आध्यात्मिक तल पर साधनारत साधक का जीवन एक कछुए की तरह होना चाहिए। जिस तरीके से हम घर परिवार समाज संसार में रहते और जीते हुए साधना के जरिए, मौन के जरिए, ध्यान के जरिए, होश के जरिए, साक्षी भाव के जरिए इस संसार के बाजार में कर्म के कर्तव्य का किरदार अदा करते हुए हम जैसे जैसे आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं तो साधक को ठीक जिस तरीके से कछुआ अपना जीवन जीता है वैसे ही उसे सांसारिक बाजारू जीवन जीते रहना चाहिए। जिस तरीके से एक कछुआ जो होता है वह कछुआ अपनी चाल में अपनी मस्ती में चलता रहता है, लेकिन जब जैसे ही कछुए को ये खबर मिलती है या कछुए को ये पता चलता है कि मेरे आसपास कोई मुझे हैरान परेशान करने वाले लोग आ रहे हैं या मुझे पकड़ने वाले कोई लोग आ रहे हैं, तो कछुए के ऊपर जो बहुत बड़ी जो परत होती है, जो खाल होती है, उसके नीचे कछुए के पैर होते हैं। अब जब भी उसे खतरा महसूस होता है या जब भी उसे लगता है कि वह अपने कार्य से विचलित हो रहा है या जब भी कछुए को ये बोध होता है कि उसका ध्यान भटक रहा है या गैर जरूरी लोग उसे हैरान या परेशान कर रहे हैं, तो कछुआ उस मोटी खाल में अपने जो हाथ है, वो पैर है और मुंह है, उस मोटी खाल में छुपा लेता है और उसके बाद में वह अपनी सुरक्षित अवस्था में रहता है या जीता है। उसका कोई भी अन्य पक्षी या कोई भी जीव या अन्य कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं कर पाता है। तो ठीक उसी तरीके से सांसारिक साधक को अपनी पंच ज्ञान इंद्रियां और पंच कर्म इंद्रियों को एक कछुए की तरह सजग रखना चाहिए। जब भी घर परिवार व्यापार समाज संसार देश दुनिया के बाहरी बहिर्मुखी बाजारू कार्य करने हैं, जहाँ पर पारिवारिक व्यवसायिक कर्म कर्तव्य का किरदार अदा करना है, वहाँ साधक को कछुए की तरह अपनी पंच ज्ञान इंद्रियां और अपनी पंच कर्म इंद्रियां, अपने मन को, अपने देह को बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में सदैव सक्रिय कर रखना है, कर्म में रत रखना है, कर्म योग का पालन करना है। वही जब वह साधक भक्ति, मौन, ध्यान, ज्ञान की आंतरिक आध्यात्मिक साधना में जब भी वह डुबकियां लगाता है, तब साधक को बाहरी बहिर्मुखी पंच ज्ञान इंद्रियों और बाहरी बहिर्मुखी कर्म इंद्रियों को विराम देकर, पालती मारकर, यथा स्थान आसन लगाकर, मौन रहकर, एकांत साधना के जरिए, मौन साधना के जरिए, ध्यान साधना के जरिए अपनी जो पंच ज्ञान इंद्रिया है जो बहिर्मुखी थी उसको आंतरिक अंतर्मुखी दिशा में मोड़ना है। उस समय साधक को दृष्टा बनना है, साक्षी बनना है, अकर्ता बनना है। यानी कि जो ऊर्जा, जो समय, जो शक्ति बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में सक्रिय हो रही थी, उस पंच ज्ञान इंद्रियों को पूर्ण रूप से आंतरिक अंतर्मुखी आंतरिक दिशाओं में मोड़ना है और अपनी ऊर्जा को, अपने समय को आंतरिक आध्यात्मिक साधना के जरिए, मौन के जरिए, ध्यान के जरिए, एकांतवास के जरिए, अज्ञातवास के जरिए आंतरिक आध्यात्मिक तरक्की में अपनी ऊर्जा को और अपने समय को लगाना है। और जब भी वह साधना काल के दौरान जब पारिवारिक सामाजिक व्यावसायिक जीवन में आता है तो उसे लोगों से मिलना भी है, घर परिवार में रहना और जीना है, लोगों से भी मिलना है, व्यापार भी करना है, बोलना भी है, आना भी है, जाना भी है, घर परिवार समाज संसार के सारे कार्य करने हैं। तो उस समय उसे अपनी पंच ज्ञान इंद्रियां, आँखें, कान, नाक, मुंह, नाक, चमड़ी और जितनी भी हाथ पैर मुंह, जितनी भी कर्म करने की कर्म इंद्रियां है, उनको बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में सक्रिय रखना है। तो एक सांसारिक ग्रस्त जीवन जो संसार की यात्रा भी तय करता है और सत्य की यात्रा भी तय करता है, जिस साधक का लक्ष्य सत्य को प्राप्त करना है, सत्य को अनुभव करना है, उसे तमाम घर परिवार समाज के कर्म कर्तव्य करते हुए
उसे एक कछुए की तरह जीवन जीना चाहिए। और जितना हम कछुए का जीवन जीने में सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, उतना मौत से ठीक पहले हमारी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा भी बढ़ती रहेगी और धन, साधन, वस्तु, पदार्थ से जुड़ी हुई संपर्क संबंधों से जुड़ी हुई पारिवारिक, व्यावसायिक, सामाजिक जगत में भी हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि साधक, साधना और साधन, इन तीनों की ज़रूरत है। हम साधन के जरिए संसार में भी आगे बढ़ सकते हैं और साधना में भी आगे बढ़ सकते हैं। धन, दौलत, साधन, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, हमारे व्यक्तिगत जीवन की भी ज़रूरत है, पारिवारिक जीवन की ज़रूरत है, सामाजिक व्यावसायिक जीवन की भी ज़रूरत है और आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में इन तमाम तरीके के जीवन को निर्माण करने के लिए इस जीवन की भी ज़रूरत है। तो एक सांसारिक ग्रस्त साधक को हमेशा एक कछुए की तरह जीवन जीना चाहिए। कहने का सारांश यही है कि जब हम साधना करें, मौन रहे, ध्यान करें, भक्ति करें, तब पंच ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियों को आंतरिक अंतर्मुखी दिशाओं में सक्रिय करें। और जब घर, परिवार, समाज, संसार के कार्य करें, तब कर्म योग का पालन करते हुए पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, मन और देह को बाहरी बहिर्मुख दिशाओं में सक्रिय करें। तो हमारी ऊर्जा का संरक्षण भी होगा, बचत भी होगा और हम समय और ऊर्जा का सही उपयोग करते हुए सांसारिक जीवन में भी सफल होंगे और आंतरिक आध्यात्मिक जीवन में भी सफल होंगे। मित्रों, आज मैं हमारी मूल जन्मभूमि रोहिड़ा गांव में हूँ और यहाँ से संध्या काल की पावन वेला में आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।